एक टाइम खाना खा लिया, नहीं खाया, इसी तरह ही बस टाइम पास हो रहा है। और जब जाती हूँ तो बस आ जाता है घर में, अगर ना बाहर जाऊँ तो बैठे रहो, ऐसे भूखे भी सो जाते हैं कई बार। तो बच्चियों की मेडिसिन तो बहुत दूर की बात, खाना पीना ही पूरा नहीं हो रहा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। नाज़रीन, बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। जिस घर में बेटियां हों वहाँ पे रहमतों का नज़ूल हमेशा रहता है, हर वक्त रहता है। और हमारे मज़हब में, हमारे इस्लाम में बेटियों को बड़ी तक़वियत दी गई है। और बेटियों का तो इतना मुकाम है कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाते थे या जब उनकी बेटी उनके पास जब आती थी तो ख़ुद खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल करते थे कि मेरी बेटी आई है। लेकिन बदकिस्मती से हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ पर बेटियों को ज़हमत समझा जाने लगा है। जिस घर में बेटी की पैदाइश हो उस माँ को बुरा भला कहा जाता है कि तुम बेटा क्यों नहीं पैदा करती, कि बार बार बेटी पैदा हो रही है। और जब बच्ची पैदा हो और जब बच्ची में कोई ऐसा मसला हो जिस्मानी तौर पर, तो उस माँ का जीना हराम कर दिया जाता है हमारे इस माशरे में। मैं इस वक्त एक ऐसी फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है मेरी बहन निदा और उनके 3 बेटियां हैं। उनकी 2003 में इनकी शादी हुई थी और उसके बाद इनके माशाल्लाह 3 बेटियां हुई और 3 बेटियों के दिल में सौराख़ है। 2 बेटियां आप देख रहे हैं मेरे दरमियान जो बैठी हुई हैं, ये सही तरह देख भी नहीं सकती। और इनके हस्बैंड ने जब देखा कि बेटियां पैदा हुई हैं और जब बेटियां पैदा भी ऐसी हुई हैं कि उनके दिल में सौराख़ है, उनके इलाज में पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उसने अपनी जान छुड़ा कर बहन को तलाक दे दी। अब ये बहन दर दर की ठोकरें खा रही हैं। 2012 को तलाक दी, पिछले 8 साल से ख़ुद मेहनत करके अपनी बच्चियों को पढ़ा रही हैं। लेकिन अब जो मामला चल रहे हैं, अब जहाँ तक नौबत आ पहुँची है कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है, घर का चूल्हा बिल्कुल बुझ चुका हुआ है। बात करता हूँ निदा बहन से। अस्सलाम वालेकुम बहना। वालेकुम अस्सलाम। बहना, बेटियाँ जब आपकी पैदा हुई हैं तो हस्बैंड ने बेटियों को ये छोड़ा या मामला कुछ और थे? नहीं, बच्चियों की वजह से ही छोड़ा है। पहले एक बेटी पैदा हुई, उसके दिल में सुराग था, तो वो 8 माह बाद वफ़ात पा गई थी। उसके बाद यानी कि मेरी सास ने बोला कि हमने नहीं रखना निदा को, अब इसे छोड़ देना। लेकिन मेरे शौहर ने मुझे यानी कि सपोर्ट की, थोड़ी सी रखा। उसके बाद फिर दूसरी बेटी पैदा हुई, उसके दिल में भी सुराख। और फिर जब तीसरी बेटी पैदा हुई ना, उसकी आंखें भी नहीं थी गुजरती और उसके दिल में भी सुराख था, तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे शौहर की शादी कर दी। उसके बाद चौथी बेटी पैदा हुई, उसकी भी एक आइज़ नहीं बनी थी और एक में थोड़ी सी रोशनी है, उसके भी दिल में सुराख है। तो जब उन्होंने ये सारी कहानी देखी तो उन्होंने मुझे अपने घर एंटर होने। चौथी बेटी मतलब कि 3 बेटियाँ? 4 बेटियां थी ना, एक वफ़ात पा गई, 3 इस टाइम है। अच्छा, यानी कि एक बेटी वो भी ऐसी पैदा हुई थी और वो वफ़ात पा गई थी वो? हाँ जी, वो भी इसी तरह ही पैदा हुई थी जी। तो बस फिर उन्होंने मुझे रखा नहीं। एक दिन मैं अपने माँ बाप की तरफ गई हुई थी तो पीछे से मेरे शौहर ने भी शादी कर ली और दोबारा हमें घर में नहीं जाने दिया। और फिर इसी तरह जब से आप लोगों के सामने है कि मैं अपने गुज़र बसर कर रही हूँ, कभी लोगों के घरों में काम करने जाती हूँ, कभी कहीं जाती हूँ, इसी तरह ही अपनी बच्चियों का पेट पाल रही हूँ। और रहा जब तक किराए का मकान है, इसमें बहुत बड़ी ज़लालत उठानी पड़ती है। जगह जगह धक्के खाने, बच्चियों को किसी के दरवाजे पे छोड़ना। जिस दिन मकान बदलना होता है उस दिन सारा दिन यानी कि सामान उठाने में ही लग जाता है। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बहना, 3 बेटियां हैं तो गुज़र बसर किस तरह होता है? घरों में जो काम करती हैं कितने पैसे मिल जाते हैं? तो बच्चियों की कफ़ालत करना, घर का रेंट देना तो एक ख़ातून के लिए तो बड़ा मुश्किल है आजकल, जिस तरह की महंगाई, जिस तरह के दौर से हम गुज़र रहे हैं। जी, बहुत मुश्किल है, आपके सामने ही है। बच्चियों की सेहत, एक टाइम खाना खा लिया, नहीं खाया, इसी तरह ही बस टाइम पास हो रहा है। और जब जाती हूँ तो बस आ जाता है घर में, अगर ना बाहर जाऊँ तो बैठे रहो, ऐसे भूखे भी सो जाते हैं कई बार। तो बच्चियों की मेडिसिन तो बहुत दूर की बात, खाना पीना ही पूरा नहीं हो रहा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इनका ऑपरेशन करवाऊँ, इनको अच्छी ज़िंदगी दूँ। तो बहना, जब बच्चियाँ कुछ किसी चीज़ की यानी कि ख्वाहिश करती होंगी, क्योंकि बेटियाँ हैं और बच्चे वैसे भी माँ बाप के इतने लाडले होते हैं कि कुछ भी मांगें तो माँ बाप से बगैर रहा नहीं जाता कि बच्चियों को कुछ ना दें। और जब बच्चियों को कुछ ख्वाहिश कर दी है तो क्या जज्बात होते हैं कि मेरी बेटी ने मैं ये मांगा और मेरे पास देने के लिए है ही नहीं है? जी, बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। अगर बच्चे कुछ कह दें कि मम्मा हमने आज बाहर जाना है घूमने या ये खाना है, तो बस मेरा दिल चाहता है कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊँ। बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। फिर बच्चों को समझाना पड़ता है कि बेटा तुम्हारा बाप नहीं है तो मम्मा कहाँ से लेके आए। बेटा, आपका नाम क्या है? फ़ाइका। फ़ाइका। फ़ाइका बेटा, ये बाबा की याद आती है या कभी कोई आया मिलने वगैरह आपको? नहीं, बाबा की याद तो आती है मगर कभी मिलने नहीं आते बाबा।
तो फिर मम्मा जब परेशान होती हैं तो फिर आप भी तो परेशान होती होगी ना, जब मम्मा रोती हैं कि जब खाना वगैरह कुछ में कुछ मांगा जाए तो जब हो ही ना। जी मम्मा तो बहुत परेशान होती हैं, हम भी बहुत परेशान होते हैं। मम्मा मम्मा हमारी वजह से मम्मा परेशान होती हैं बस। बेटा आपको एक आंख से नज़र आता है सही तरह? नहीं, उससे भी थोड़ा सा ही नज़र आता है, उस आँख से भी। तो स्कूल वगैरह जाने का दिल करता है, पढ़ाई करने का दिल करता है? जी बहुत करता है। कौन सी क्या बनना क्या चाहती हो कल, क्या शौक़ है आपके, मैं ये बनूँ? डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर बनना चाहती हो, ताकि डॉक्टर बन के आप लोगों का इलाज कर सको। जी तो बहना अब जो जिस तरह की है कि मकान का रेंट कितना दे रही हैं, मकान का रेंट कितना है? मालिक मकान तो आजकल के जिस तरह के मालिक मकान तो एक महीने का किराया माफ़ नहीं करते। हाँ जी, बस किसी तरह भी उनको कहती हूँ कि 1-2 किश्तों में मैं आपके किराए दे दूँगी। जैसे मेरे पास कुछ पैसे होते हैं या कहीं से मुझे मिलते हैं काम करने से, तो मैं उन्हें पकड़ा देती हूँ और उनको कहती हूँ कि देखो मेरा कोई है नहीं कमाने वाला, आप मुझ पे रहम करें। तो फिर बस वो कभी-कभी तो गुस्सा कर जाते हैं, कभी मान भी जाते हैं, बहुत ज़लालत उठानी पड़ती है। बेटियों वाली आप माँ हैं, तो बाहर निकलते वक्त भी बड़ा सोच विचार करती होंगी, बच्चियों को अकेली घर छोड़ के जाना एक टेंशन सी परेशानी सी बनी रहती होगी। बेशक आप कहीं काम करने जा रही हैं तो बच्चियां तो घर में बेचारी अकेली होती हैं। जी, अब ये मुझे बाहर जाने नहीं देती, ये डरने लग गई हैं। जब छोटी थी तो छोड़ के चली जाती थी, लेकिन अब मुझे ये जाने नहीं देती। मम्मा चाहे हमें खाना ना मिले, आप हमारे पास रहो, बाहर नहीं जाना आपने। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है निदा बहन की, और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसी फैमिलीज़ को जिस हद तक हो सके सपोर्ट करें। छोटी छोटी बेचारी जो बच्ची ये कलियां हैं, फूल हैं, इनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ सके, इनका इलाज हो सके और ख़ास तौर पर इनके घर का जो चूल्हा है वो चल सके। हमारी बल्कि ज़िम्मेदारी कि हम इनकी मदद करें। नंबर निदा बहन का स्क्रीन पर चल रहा है, और नंबर चलाने का मकसद ये नहीं है कि इनको तंग किया जाए या इनको बेहुदा मैसेजेस किए जाएँ, क्योंकि ऐसा हो रहा है। रिक्वेस्ट है आपसे कि जो मदद करना चाहता है, जो चाहता है कि इनकी मदद करे, वही इनसे रब्ता करे ताकि इनके घर के जो मामलात है बेहतर हो सकें। क्योंकि बाप ने तो साथ छोड़ दिया, लेकिन हम मुसलमान हैं, सब बहन भाई हैं, और इनकी हमारी भाइयों की ज़िम्मेदारी है, वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। देख रहे हैं कि इस बहन की मदद करें इन बच्चों को, ताकि बच्चे स्कूल जा सकें, इनका इलाज हो सके। अगर कोई इलाज भी करवा सकता है तो बच्चियों का इलाज भी करवा दे। ये बच्चियाँ इलाज के काबिल हैं, इनका इलाज हो सकता है। अपने मेज़बान हारिस भट्टी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।